जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विजय का एक रहस्य आपकी सांस के साथ जुड़ा हुआ है? सांस का और मन का बड़ा गहरा संबंध है। आप किस प्रकार से श्वासोच्छ्वास करते हैं, इस पर यह निर्भर करता है कि आप विजयी बनेंगे या पराभूत। कभी आपने ये सोचा है कि जब भी कोई बुरी खबर आप सुनते हैं और आप दुखी हो जाते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है। कभी आप निराश होते हैं तब भी आपकी सांस फूल जाती है। कभी आप क्रोध में हैं तब भी आपकी सांस फूलती है, और कभी आप डर जाते हैं तब भी आप जोर से श्वासोच्छ्वास करते हैं। यदि कोई कुत्ता अचानक से आप पर आ गया तो आप क्षण भर के लिए स्तब्ध हो जाते और आप लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगते। ये क्या रहस्य है? आप कहीं दौड़े नहीं थे, कहीं भागे नहीं थे, उसके बावजूद आपकी सांस फूल गई। इसका कारण है ये सारी नकारात्मकता, ये क्रोध, ये भय आपके फेफड़े पर पहला आक्रमण करता है। आपके फेफड़े संकुचित हो जाते, वो आकुंचित हो जाते, और फिर आपके शरीर में प्राणवायु की कमी हो जाती। आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती, और उसको पूरा करने के लिए आप फिर लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगते। और यही बात कई छात्रों के साथ जब वो परीक्षा देने जाते हैं उस एग्जाम हॉल में भी घटती है। जैसे ही एग्जाम का पेपर सामने आया, उन बच्चों को कुछ नहीं सूझता, वो ब्लैंक हो जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि वो जो टेंशन था, वो टेंशन उनको ब्लैंक कर देता है। ऑक्सीजन लेवल की कमी, उनके मस्तिष्क के ऑक्सीजन में जब कमी आ जाती है तो रात भर पढ़ाई की थी, बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन परीक्षा हॉल में जाने के पश्चात कुछ याद नहीं आ रहा, और यह स्थिति अगले 5, 10, 15 मिनट तक रहती है। इसमें समय बर्बाद हो जाता है, टेंशन चढ़ जाता है, और फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता, और फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता। ये सारी नकारात्मकता हमारे सांस पर जैसा प्रभाव करती है, वैसी ही हमारी सांस भी हमारे मन पर प्रभाव करती है। ये परस्पर संबंध समझ में आ जाए तो फिर इस नकारात्मकता के साथ में जूझना बड़ा आसान हो जाएगा। और इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। प्राणायाम आदमी को योगी बना देता है, स्थिर चित्त, स्थिर बुद्धि बना देता है। आपने कभी सोचा कि आपका जो ब्रेन है वो 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, एक लेफ्ट और एक राइट। आपके राइट ब्रेन में कलात्मकता चलती है, भाषाएं चलती है, और आपकी लेफ्ट ब्रेन में गणित चलता है, सारे तार्किक विषय चलते हैं। और आपका कौन सा ब्रेन कौन से समय पर काम कर रहा है, यह जानना बड़ा आसान है। आप अपने दोनों नासिकाओं से सांस छोड़कर देखिए और प्रयोग कीजिए कि आपकी कौन सी नासिका से ज्यादा सांस बाहर निकल रही है। यदि आपकी राइट नोस्ट्रिल ज्यादा काम कर रही है तो इसका मतलब है आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन राइट नोस्ट्रिल को कंट्रोल कर रही है। और यदि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल से ज्यादा सांस बाहर निकल रही है तो समझ लेना कि आपके राइट ब्रेन में ज्यादा काम चल रहा है। और हर 20 मिनट से आधे घंटे से आपका एक मस्तिष्क थोड़ा विश्राम करता है और दूसरा मस्तिष्क ज्यादा काम करता है। और इसीलिए गणित के लेक्चर में कई बच्चे चित्र निकालते दिखते हैं। सामने गणित पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसका राइट ब्रेन चल रहा है, लेफ्ट सो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसको चित्र निकालना पसंद होगा। और प्राणायाम एक ऐसी विधा जिस विधा से हम अपने दोनों मस्तिष्क को एक साथ एक्टिवेट कर देते हैं। फिर वो प्रणोच्चार हो, यानी लंबा ओंकार हो, या फिर भ्रामरी हो, वो कपालभाति हो या फिर भस्त्रिका हो, वो अनुलोम विलोम हो, ये सारे प्राणायाम आपके फेफड़ों की क्षमता तो बढ़ाते ही है, लेकिन
आपके मस्तिष्क को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, और आपके मस्तिष्क को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचना ही आपके विजय का मर्म है। तो आइए इस प्राणायाम का आरंभ करें। भगवान का ये जो श्लोक है, प्राणायाम परायणाः, हम प्राणायाम ऐसे व्यक्ति से सीखे जो योग शास्त्र को जानती है, और फिर विजय की ओर प्रस्थान करे। जय श्री कृष्ण।